जस्टिस काजी फाइज ईसा एक बर्स पर मुहित मुख्तसर लेकिन मुश्किल तरीन दौर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहने के बाद रिटायर्ड तो हो गए, लेकिन तारीख जब भी उनके किरदार को जेर बहस लाएगी तो उनका नाम एक उसूल पसंद जज के तौर पर इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाएगा। जब नाम निहाद इमरानी इनकलाब का तूफान थम जाएगा और कप्तान के अता करदा सियासी शऊर की गर्द बैठ जाएगी और काजी फाइज ईसा के हम असर जजिस से उनका मुआवजा किया जाएगा, तो उनके मुखालिफिन को भी अंदाजा हो जाएगा कि फाइज ईसा कितने दरवेश सिफ्त चीफ जस्टिस थे। मारूफ लिखारी और तजियाकार बिलाल गौरी ने अपने ताज़ा सियासी तजिए में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि 25 अक्टूबर 2024 को जिन 5 जजेस ने काजी फाइज ईसा की अलविदाई तकरीब में शिरकत की जहमत गवारा नहीं की, इनमें से 4 इमरानदार जज साहिबान चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब सजाए बैठे थे, जो फाइज ईसा के हाथों तार तार हो गए। इन जजेस में इमरानदार कहलाने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी शामिल हैं। बिलाल गौरी बताते हैं कि एक अरसे से ये रिवायत चली आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्रिकेट के कप्तान की तरह बाकायदा फील्ड लगाते हैं। जब अपने चैम्बर के किसी बाएतमाद शख्स को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज लाना मकसूद होता है तो पूरा हिसाब किताब लगाया जाता है कि कब कौन रिटायर होगा और कौन सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस के मनसब पर मुतमकिन होगा। गोया सुप्रीम कोर्ट में अपनी पसंद के जजेस नहीं बल्कि चीफ जस्टिस लाकर बिठाए जाते हैं। इस जमीन में एक मिसाल देते हुए वो बताते हैं कि जस्टिस साकिब निसार साबिक वजीर कानून खालिद अनवर एडवोकेट के साथ काम कर रहे थे। जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो 2018 में 2 जज साहिबान रिटायर हुए। उस वक्त जस्टिस याहिया आफरीदी पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे और अल जिहाद ट्रस्ट केस की रोशनी में इन्हें सुप्रीम कोर्ट लाना चाहिए था, लेकिन जस्टिस साकिब निसार ने 8 मई 2018 को जस्टिस मुनीब अख्तर को आउट ऑफ टर्न तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। हालांकि वो सिंध हाई कोर्ट में सीनियरिटी के एतबार से चौथे नंबर पर थे। चंद हफ्तों बाद यानी 28 जून 2018 को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस याहिया आफरीदी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर दिया गया। लेकिन असल सवाल यह है कि इस एक माह की ताखीर के पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या थे। मामला ये था, चूंकि जस्टिस याहिया आफरीदी 23 जनवरी 1965 को पैदा हुए, इसके लिए अगर इन्हें पहले सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया जाता तो जस्टिस मंसूर अली शाह के रिटायरमेंट के बाद वो चीफ जस्टिस बनते और फिर उम्र की बालाई हद पूरी होने तक यानी 2030 तक इस मनसब पर मुतमकिन रहते। दूसरी जानिब खालिद अनवर एडवोकेट के दामाद जस्टिस मुनीब अख्तर की तारीख पैदाइश 14 दिसंबर 1963 है, लिहाजा वो 65 साल के हो जाने पर 2028 में रिटायर हो जाते और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान न बन पाते। चुनांचे जस्टिस मुनीब अख्तर को सीनियरिटी के उसूल के बरक्स जस्टिस याहिया आफरीदी से पहले सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करके ये एहतमाम किया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह के रिटायरमेंट पर वही चीफ जस्टिस बने। बिलाल गौरी बताते हैं कि ये सिर्फ एक जज का मामला नहीं था बल्कि पूरी एक तरतीब बनाई गई थी, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम से ये सब खेल धरे का धरा रह गया। फाइज ईसा चूंकि पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, इसलिए वो 26वीं तरमीम के जरिए होने वाली आइन साजी में रुकावट नहीं बने और इदारा जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न करने पर तनकीद का निशाना बने। हालांकि ये चंद लोगों के ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के मुतरादिफ था। बिलाल गौरी बताते हैं कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा की अलविदाई तकरीब के दौरान जस्टिस याहिया आफरीदी ने माइक संभाला तो महफिल गुश्त ज़ाफ़रान का मंजर पेश करने लगी। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को अलविदा कहते हुए मिले जुले जज्बात हैं और इनके जुदा होने का अफसोस है। उनका कहना था कि काजी फाइज ईसा नर्म दिल और बहुत ख्याल रखने वाले इंसान हैं, लेकिन अगर आप किसी वजह से इन्हें मुश्तइल कर दें या तो यूं कहिए कि रीछ के साथ छेड़खानी कर दें तो फिर आपको जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसी सूरत हाल में मासिवाए खुदा के कोई आपको इनके गैज़ो गज़ब से नहीं बचा सकता। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि उन्होंने खुद जाती तौर पर कई बार इस रीछ के इश्ताल का सामना किया है और ये तजर्बा खुशगवार नहीं रहा। हकीकत यह है कि काजी फाइज ईसा ने अपनी चीफ जस्टिसशिप के मुख्तसर अरसे में जितनी ज्यादा रिफॉर्म्स की वो अब तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं और इनके सुनहरी दौर की याद दिलाती रहेंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।